फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज हम बनाने वाले हैं फर्स्ट एड किट और हम पर्टिकुलरली होम फर्स्ट एड किट बनाने वाले हैं। इसी में से मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप कौन कौन सी चीज़ें रख के अपने लिए ट्रैवल फर्स्ट एड किट बना सकते हैं, जो कि आप इजीली अपने साथ ऑफिस कैरी कर सकते हैं अपने ऑफिस बैग में, या फिर आप उसको अपने साथ कभी भी कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कैरी कर सकते हैं। इसी में मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि कौन सी आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं ऐसी जो अपने साथ आप रख सकते हैं अपनी बाइक में एज अ फर्स्ट एड किट, या फिर आप अपने कार में, या फिर आप अपने स्कूटर में, किसी भी चीज़ में आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट एड किट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर फैमिली के हिसाब से कस्टमाइज की जा सकती है। जो फर्स्ट एड किट मैं आपके साथ अभी बनाने वाली हूँ वो 2 एडल्ट और एक 3 साल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आप इसी फर्स्ट एड किट में कुछ चीज़ें प्लस करके, कुछ चीज़ें माइनस करके अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके घर में एडल्ट हैं तो कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अगर आपके घर में कोई डिजीज कंडीशन वाली लोग हैं, आप उनके हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन with the first aid box. Do try this activity with your children. They will learn really a very good thing. It's a wonderful activity. What you need for this activity is few medical things which I will give you a list in the video, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। एक आपको चाहिए होगा एम्प्टी बॉक्स, जिसको आप एज अ फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहते हैं, और अगर आप किट या पाउच बनाना चाहते हैं अपने ट्रैवल के हिसाब से तो आपको छोटे पाउचेस चाहिए होंगे जिनके अंदर आप ट्रांसफ़र करके रखिए इस मटेरियल को। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा कुछ समय, एक पेपर और पेन लिस्ट आउट करने के लिए कि क्या चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है और फर्स्ट एड बॉक्स में लगाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक क्लीन बॉक्स। इसको आप वॉश कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए। सो इट इज़ एज गुड एज अ स्टेराइल बॉक्स। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक डिटॉल का स्प्रे मार के इसको अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए। नाउ ऐसे किसी बॉक्स जो कि ऐसे एक बिग बॉक्स हो, अब आप इसमें चीज़ें प्लेस करना शुरू करिए। सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है कॉटन। कॉटन हमेशा किसी स्टेराइल पाउच या किसी क्लीन पाउच में पैक करके रखा करिए। जब भी यूज़ करें फिर वापस से पाउच में डालें ताकि इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना आए। ये मेजर चीज़ होती है फर्स्ट एड के फर्स्ट कांटेक्ट में आने वाली चीज़, तो ये हमेशा क्लीन एंड स्टेराइल रहनी चाहिए। उसके अलावा व्हाट यू नीड इज़ अ गुड हैंड सैनिटाइज़र, वो हमेशा आपकी किट में होना चाहिए। और आपको चाहिए एक अच्छी सोफ्रामाइसिन क्रीम। ये सोफ्रामाइसिन क्रीम काफ़ी मल्टी सर्फेसेस में काम आ जाती है। और हमें चाहिए डिटॉल या फिर सेवलॉन या फिर पॉवायरिन, कुछ भी आपको जो बिटाडिन वगैरह कुछ भी आपके पास है सोल्यूशन, वो रखें, एक छोटी बॉटल रखें साथ में। नाउ उसके अलावा जो आपको चाहिए वो है माय ऑल टाइम फेवरेट कैलाश जीवन। यू नीड अ क्रेप बैंडेज, ताकि अगर कोई सीधे चोट आ गई है जहाँ क्रेप बैंडेज काम आए। मैं यूजुअली पिन रखती हूँ बिकॉज जो इनकी क्लिप्स हैं वो गुम हो जाते हैं, तो पिन्स आर वेरी यूजफुल। आपको बैंडेजेस चाहिए अलग अलग साइजेस में, मैंने बिग और एक स्मॉल साइज़ रखा है। उसके अलावा आपके पास में क्लीन करने के हिसाब से या तो पेपर टिश्यू होना चाहिए क्लीन। अगर पेपर टिश्यू नहीं है तो आजकल इस तरह के एक पाउच में टिश्यूज़ मिलते हैं जिनका वाटर में डालें एंड दे बिकम बिगर, तो इस तरह के पाउच टिश्यूज़ भी रख सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड अ ग्लव्स एंड अ मास्क विद इट। एक थर्मामीटर, किसी भी तरह का थर्मामीटर रख सकते हैं। बैंडेजेस कट करने के लिए सीज़र, यूजुअली कवर वाली सीज़र यूज़ करिए ताकि कभी इमरजेंसी में जब हम सामान निकाल रहे तो हमारा हाथ ना कट जाए। उसके अलावा आपको चाहिए इस तरह की कुछ वाटरप्रूफ बैंडेजेस, हैंडल प्लास की रखी हैं मैंने। और आपको चाहिए एक पेपर टेप्स, ये काम आती हैं इन तरह की बैंडेजेस को बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए। आपको मेडिकेटेड एडहेसिव टेप्स भी चाहिए, मेरे पास 2 तरह की हैं। एक ये है जो कि स्ट्रेच करके लगती है, यूजुअली अगर माइनर लिगामेंट फ्रैक्चर्स हो रहे हों या फिर लिगामेंट टियर्स हुए हों तो हम ये स्ट्रेच वाली बैंडेजेस लगाते हैं। या फिर ये नॉर्मल बैंडेज है जो कि वाटरप्रूफ नहीं है बट मेडिकेटेड बैंडेज है।
उसके अलावा आपको चाहिए न्यूज़पेंट पाउडर, क्योंकि बहुत से वूंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम न्यूज़पेंट पाउडर को यूज़ करके ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है, क्लॉटिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। और बर्न वगैरह हो जाए, रैशेज़ हो रहे हैं, उस तरह की सिचुएशन के लिए आपके पास कैलामाइन होना चाहिए। नहीं तो हमने कैलाजीवन तो रखी ही है, वो बहुत सी चीज़ों को कवर कर जाती है बर्न वर्न, पर फिर भी आपके पास एलोपैथिक ऑप्शंस भी होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इनके अलावा और क्या चाहिए। अगर आपके घर में विमेंस हैं तो यू डेफिनेटली नीड अ पैड इन दीज पैड्स, और यही पैड्स कुछ और सामान आप पाउचेस कैरी कर सकते हैं अपने ट्रैवल में। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप गाड़ी के लिए बनाते हैं अपना कोई भी किट, उसमें आप कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी लिक्विड नहीं रख सकते हैं, बिकॉज वो सब चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं हीट की वजह से और बहुत देर गाड़ियाँ बंद रहती हैं। तो आप सिर्फ ड्राई बैंडेजेस रख सकते हैं, क्रेप रख सकते हैं, कॉटन रख सकते हैं, क्लीनिंग के लिए वाइप रख सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। हैंड सैनिटाइज़र नॉर्मली आपके पास बैग में होना चाहिए, और आप न्यूज़पेंट पाउडर मैक्सिमम रख सकते हैं, और ड्राई बैंडेजेस, और आप उसमें कुछ और नहीं डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास मेडिसिन किस किस तरह की होनी चाहिए हमारी किट में। अब मेरे पास क्योंकि छोटा बच्चा है तो पहले वो कवर करती हूँ। तो मेरी बेटी के लिए मैंने अलग से किट रखी हुई है। इसकी किट में मैं इजीली ये किट को पर्स में भी कैरी कर लेती हूँ, जिसमें छोटी छोटी साइज़ेस की अलग अलग तरह की पट्टियाँ हैं जो कि छोटे बच्चों पे यूज़ हो जाए। उसके अलावा ट्रैवल वगैरह हो तो मैं यूजुअली वॉमिटिंग का उसका लिक्विड ज़रूर कैरी करती हूँ। उसका पैरासीटामोल एंड उसका मेफ्टाल, ये दोनों बुखार की दवाइयाँ हैं, ये मैं ज़रूर रखती हूँ। ये डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, आपको जो भी प्रिस्क्राइब की हो वो ज़रूर रखें। तो बच्चों की प्रिस्क्राइब मेडिसिन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक अच्छा हैंड वॉश लिक्विड ज़रूर रखें जो कि चाइल्ड सेफ लिक्विड हो। उसके अलावा मैं अपने बेटी के लिए कभी कभी ये बोरोलिन की क्रीम भी कैरी करती हूँ, बिकॉज कैलाजीवन बोरोलिन थोड़े कुछ सिमिलर काइंड ऑफ की इफ़ेक्ट्स देते हैं। अब बात कर लें कि और क्या रखती हूँ मैं उसके लिए, इस तरह के कोल्ड पैक भी रखती हूँ। अगर आपको मिले तो आप ही लीजिए। स्ट्रिप्स हैं, तो अगर बच्चे को बुखार ज़्यादा आ रहा है तो सीधा ये स्ट्रिप लगानी है, बच्चे का बुखार काफ़ी कंट्रोल में आता है। उसके अलावा मैं रखती हूँ विक्स बेबी रब। तो ये सब चीज़ें मेरे बच्चे के लिए चली जाती हैं। अब बात करते हैं कि बड़ों के हिसाब से और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेन वगैरह हो गया है तो वॉलिनी, मूव कुछ भी रख सकते हैं आप, जेल स्प्रे जैसा भी आप रखना चाहें। एक आध पैरासीटामोल ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, मैंने डोलो रखी है। देन आपके पास में एसिडिटी के रिलेटेड कुछ होना चाहिए तो मैंने पुदीन हरा रखा है। उसके अलावा मैंने डाइजिन भी रखी है। देन आई ऑल्सो कैरी, आप इनो कैरी कर सकते हैं या आप गैसोफास्ट कैरी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं इस तरह की दवाइयाँ भी कैरी करती हूँ जो कि मैं पाउचेज में मेरे पास ज़रूर होती है। एक आध सिर दर्द की गोली, डिस्पेन की गोली रखी है मैंने। देन कफ़ के लिए थोड़ा सा अगर गला खराब होने लगा है तो मैंने कफ के ड्रॉप्स रखे हैं। नहीं तो ये बहुत अच्छे एक काढ़ा की टाइप चीज़ें हैं समाहन, या फिर आप हनीडस भी ले सकते हैं। दे वेरी गुड, दे हैव 15-16 आइटम्स इन इट, और जैसे हम घर में काढ़ा पीते हैं वैसा है, एकदम गले को सूदिंग आराम देता है। एडल्ट का विक्स भी मैं कैरी करती हूँ हमेशा अपने साथ में। एक मैं सेलाइन स्प्रेज रखती हूँ कि अगर कहीं नेज़ल इंजरी हो गई है, ब्लड क्लॉट हो गया है, तो ये नेज़ाइल सेलाइन स्प्रे बहुत काम की चीज़ हो जाते हैं। अदरवाइज ऑल्सो ब्लॉकेज ऑफ नोज़ में बच्चों के लिए भी, एडल्ट के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं ईजीली। लास्ट चीज़ जो मैं कैरी करती हूँ ये प्लास्टर है। ये बैक पेन अगर किसी को हो गई तो ये पैच जैसा है। ये यहाँ पे इंडिया में इस तरह का प्लास्टर तो नहीं मिलता है, बट किसी और ब्रांड्स के मिल जाते हैं। मैंने तो ये कहीं बाहर से मेरे फ्रेंड ने ला के दिया था मुझे। सो दीज आर फ्यू पर्टिकुलर थिंग्स विच गोज इन माई बॉक्स, एंड आई ऑल्सो कीप सेंसोडाइन। ये मैं इससे रखती हूँ कि अगर सेंसिटिविटी हो गई सडनली कहीं बैठे बिठाए तो आपके पास ऐसा कुछ होना ही चाहिए। देन यू जस्ट नीड टू पैक इट एंड यू आर डन। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू आस्क कि क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ जानना है, तो प्लीज़ राइट मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इस वीडियोस को मैं थोड़ा 2 पार्ट्स में बांट के आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो अभी आपके साथ में होम जो किट है वो, उसके अलावा कार्स के लिए कैसी किट आपको बनानी चाहिए वो अलग से शेयर करूँगी, और आपको अपने ट्रैवल में कैसा पाउच बनाना चाहिए वो अलग से शेयर करूँगी अलग से एपिसोड में। Till then, thank you, bye-bye, keep liking and sharing my channel, Fama Devi. Take care, see you soon in my next video.